तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं यूपीएससी के चेंजिंग पैटर्न, जो कि यूपीएससी ने सबको हिला डाला है। तो अब और नहीं भाई, देखिए अब ये जो चेंजिंग पैटर्न है इंग्लिश का, ऑल्दो ये थोड़ा सा रिलैक्सिंग रहा है, बट यू नेवर नो कि आगे क्या होने वाला है। तो इसी चेंजिंग पैटर्न को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एनडीए 1 2024 में चेंजिंग पैटर्न क्या रहा, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी हमारे लिए एनडीए सेकेंड 2024 को लेके क्या होने वाली है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जो बेसिक हमेशा से पैटर्न रहा है जिसको एनडीए ने केटर किया है, जो प्रीवियस पैटर्न रहा है, दैट इज एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड पीक्यूआरएस, जिसमें से आपने देखा था कि 2023 में फिल इन द ब्लैंक्स और कॉम्प्रिहेंशन को ऐड ऑन कर दिया गया, राइट। यहां तक तो फिर भी सही था, बट इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं English section of NDA 1 2024 एग्जाम, GAT पेपर हैज बीन क्वाइट मॉडरेट लेवल। मतलब जो लेवल था वो बहुत मॉडरेट था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्टी लेवल का कुछ टच नहीं किया गया है। न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए गए जैसे कि सेंटेंस कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट और वर्ड क्लासेस। वर्ड क्लासेस को आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक सेंटेंस में हमको एक शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। However, the difficulty level of all the questions asked from all the topics are ranging from easy to moderate, and aspirants having good knowledge of grammar and vocabulary can easily solve them। और जिसके पास इसकी नॉलेज थी, वोकैबुलरी और ग्रामर को वो अच्छे से समझता था, उसके लिए 45 प्लस अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी टफ बात नहीं थी। एंड इट वाज नॉट रॉकेट साइंस, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे गए वो बहुत ही नॉमिनल थे, राइट। जो लेवल था वो बहुत ही मॉडरेट था, तो उसके लिए आप और तैयार भी रहते हैं बच्चों। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हम लोगों से लेते हैं, वी कीप ऑन टेलिंग, और एक दिन पहले भी हमने बताया था कि अगर पैटर्न चेंज हो जाए तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको अपने बेसिक्स पे फोकस करना है। यू नीड टू एम्फसाइज कि आपके जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए था आपको, राइट। तो इस बार पैटर्न कौन कौन सा इंट्रोड्यूस किया, देखिए सेंटेंस कंप्लीशन, आधा सेंटेंस दिया था, आधा पोर्शन आपको कवर करना था। क्लोज टेस्ट जैसा कि बताया था, पैराग्राफ और फिल इन द ब्लैंक्स का एक कॉम्बिनेशन होता है ये, ठीक है। वर्ड क्लासेस जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जानते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के 5-5 क्वेश्चन थे, और ये तो एक रिलीविंग पोर्शन था, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स एरर्स इन्हीं दिनों से बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं, एरर्स पूछा ही नहीं गया है ना। कॉम्प्रिहेंशन था, रीडिंग बेस्ड था, अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तब आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। इवन बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स ने भी गलत दिए हैं इन कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स, तो आप सोच सकते हैं फिर आप कहाँ पे लैक करते हैं, राइट। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स आ जाता है, कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं, वर्ड क्लासेस आ जाते हैं, तो ये तो हमारा एड ऑन करते हैं मार्क्स। और हम हमेशा से कहते हैं कि इंग्लिश इज अ बूस्टर, ये आपको मार्क्स में बूस्ट करने पे हेल्प करता है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भाई एक ओवरऑल पैटर्न क्या रहा, जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन के 10 क्वेश्चंस थे, इडियम्स एंड फ्रेजेस के आपके 5 क्वेश्चंस थे, पैसेज 5 क्वेश्चंस, सिनोनिम्स 5 क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। रीडिंग बेस्ड क्लोज टेस्ट था, बिल्कुल भी टफ नहीं था, बट अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यूसेज ऑफ वर्ड्स की तब आप उसको यूज कर सकते थे। एंटोनिम्स 5 क्वेश्चंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स 5 क्वेश्चंस एंड वर्ड क्लासेस 5 क्वेश्चंस। ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 50 क्वेश्चंस, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका 50 क्वेश्चन। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे इवेंट्स जो आगे आने वाले हैं, राइट। अब एनडीए 2 2024 की नोटिफिकेशन आपकी मई 15 2024 तक आ जाएगी। उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज हो जाएगा 15 मई को, और आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है, 1 सितंबर को आपका एग्जाम है। तो नेट हमारे पास 4 महीने हैं, और इस 4 महीने की स्ट्रैटेजी अब आपको यहीं से डिस्कस करनी है, क्योंकि ये 4 महीने कैसे उड़ने वाले हैं यू नेवर नो। और हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर इजी आया दैट डजंट मीन्स कि आगे आने वाला पेपर भी इजी होगा। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, बाकी वी आर रेडी फॉर द बेस्ट। चलिए सो टारगेट करते हैं अपना सेकंड पेपर एनडीए 2 2024। तो सबसे पहले आज से ही आपको क्या कर लेना है, एक शेड्यूल प्लान बना लेना है, और वो स्मार्ट होना चाहिए, है ना। आपको बहुत ही रिगरसली नहीं पढ़ना है, यू हैव टू मेक अ स्मार्ट स्टडी प्लान जो कि टारगेट करेगा आपके पॉइंट्स को, आपके बेसिक्स को। उसके अलावा बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। देखो पूछने का लेवल क्वेश्चंस बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, बदल भी सकता है, बट अगर आपका बेसिक्स क्लियर है देन फॉर श्योर आप उस क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पे स्टडी मटेरियल बहुत मैटर करता है कि क्या स्टडी मटेरियल आप चूज़ कर रहे हैं। आप जो यूज़ कर रहे हैं वो ऑल एग्जाम्स के लिए है या वो पर्टिकुलरली डिफेंस एग्जाम्स के लिए ही है, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर डिफेंस एग्जाम्स की बात करते हैं तो वो खुद में
कवर कर लेगा सारे एस्पेक्ट्स, राइट। वो इजी मीडियम हार्ड हर एक एस्पेक्ट को कवर करता चलेगा। तो उसके लिए स्टडी मटेरियल इज द बेसिक पॉइंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चों का कहना है कि मैम अब तो टाइम मैनेज हो ही नहीं पाता है, जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे वैसे मेरी पढ़ाई कम होती जा रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए इसीलिए ये स्केड्यूल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना जल्दी आप स्केड्यूल बनाएंगे उतना बेटर अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। रीडिंग, आज से ही रीडिंग शुरू कर दीजिए। इस बात को मतलब पिछले 2 साल से आई एम कॉन्टिन्यूसली टेलिंग, जितना रीडिंग स्ट्रांग होगा उतना बेटर आपका ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों पोर्शन होगा, क्योंकि रीडिंग का तो अपना पोर्शन है ही। इस बार देखा आपने ग्रामर का पोर्शन बढ़ गया, 20 से पहले 10 से 20 हुआ, फिर 20 से 25 क्वेश्चंस, राइट। रीडिंग का पोर्शन 5 से 10 हो गया, अलग अलग 5-5 क्वेश्चंस पूछ लिए गए, क्या पता अगली बार 15 हो जाए। तो यू नेवर नो कि यूपीएससी, देखो यूपीएससी का कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता। इट कैन कीप ऑन चेंजिंग, इट कैन बी एडमेंट टू द प्रीवियस पैटर्न ऑल्सो, बट आपको क्या करना है, हर लेवल हर वेराइटी के साथ रेडी रहना है ना। और उसके अलावा आर यू लुकिंग फॉर बेस्ट एनडीए कोचिंग, उससे भाई बेस्ट एनडीए कोचिंग की जब हम बात करते हैं तो दिस इज नन अदर दैन एमकेसी, राइट। मेजर कल्चर क्लासेस के अलावा और कोई नहीं होता, क्योंकि हम लोग आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में तैयार करते हैं। उसके अलावा व्हाट एल्स डू वी प्रोवाइड, वी प्रोवाइड यू विद एसएसबी, राइट, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। और उसके लिए कॉल करना है आपको 9696330033। एसएसबी की बात करें, स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी, जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस, स्टडी मटेरियल, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, राइट। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन सिलेक्शंस के मामले में, हर एक चीज़ के मामले में एमकेसी हैज़ बीन द बेस्ट। सो एंड डेट 2 2024 के लिए आज ही कॉल करिए 9696330033 में, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी, अब इसका तो रिजल्ट नहीं आया, इसमें भी प्रूव हो जाएगा। एनडीए सेकेंड में वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड आवर एज, राइट। तो बीट ऑफलाइन क्लास, बीट ऑनलाइन क्लास, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज बुक्स। ये एक ऐसी बुक्स है वी आर प्राउड ऑफ, एंड यू कैन ऑल्सो बी प्राउड ऑफ, एंड यू कैन ओन दीज बुक्स विद 25% डिस्काउंट। और उसके लिए बीट लेक्सिकन, बीट योर मैथ्स, बीट योर फिजिक्स, बीट योर इंग्लिश, राइट, बीट योर हिस्ट्री, पॉलिटी, एनी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको तैयार करेंगे हम ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ, राइट। आज ही आपको क्या करना है, एनरोल करना है ऑनलाइन बैचेस के लिए, और ऑफलाइन बैचेस के लिए भी मंडे और थर्सडे स्टार्ट हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, तो वेट फॉर व्हाट, वेट फॉर जस्ट 4 months एंड द सिलेक्शन इज योर्स। जय हिंद।